अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको डिक्लोरान टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। डिक्लोरान टैबलेट होती क्या है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाजमन वॉच करें। लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं डिक्लोरान टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट बेसिकली एज अ पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है। सेमी फार्मा की प्रोडक्शन होती है और 200 से अबव इसकी प्राइस होती है। इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमारे पास डिक्लोफेनेक सोडियम होता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसकी ये वर्किंग होती है। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के बाकायदा वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करती है और कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। It essentially works by stopping the production of chemical mediator that cause the body to feel pain. Declaran is a painkiller used to treat pain associated with various painful conditions. अब कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं, बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में। पेन ड्यू टू आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी अगर आपको आपके हड्डियों के जोड़ों में पेन है या दर्दें आपको रहती हैं या आपके जो जोड़ हैं वो स्वेल कर गए हैं या उनमें रेजिस्टेंस आ गई या आपके जोड़ जो है वो सूज जाते हैं या आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो जोड़ों की रिलैक्सेशन है या जो उनका सुकड़ाव है, जो फैलाव है, उसमें अगर आपको लगता है कि आप पेन फील करते हैं या आपकी पेनफुल सिचुएशंस रहती हैं या ओल्ड एज वाले जो अफराद होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिकेशन को खा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में यानी माहवारी के दौरान होने वाले दर्द में भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा जोड़ों के दर्द में आप इसको खा सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है या आधे सर में दर्द है या आँखों पे बोझ है या आपको बीपी का इश्यू रहता है सर दर्द के साथ, तो उस कंडीशन में आप इसको खा सकते हैं। उसके अलावा गेट रिड ऑफ माइल्ड टू मेडिरेट फीवर्स जो हो जाते हैं, यानी बुखार अगर आपको हो जाता है जिसमें कि आप ये समझते हैं कि बहुत आम और ख़ास किस्म का आपको पेन भी है, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। आपकी हड्डियों में जिस तरह का भी पेन हो तब भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ऑनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, टेंडलाइटिस, बर्साइटिस की कंडीशंस में भी आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद ऐसा पेन जो कि फ्रैक्चर की सूरत में आपको होता है या कोई ऐसा ज़ख़म जो आपको पेन करता है या कोई ऐसी इंजरी होने के बाद आप पेन फील करते हैं या आपके जिस्म में स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशंस हैं या सोजन है या दर्द भी है साथ, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके कंधों में दर्द है, आपकी गर्दन में दर्द है, आपके जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव है, आपकी वेन्स जो हैं वो उनमें खिंचाव है, आपकी वेन कंजेस्टेड हो गई हैं, आपको जो है वो नर्व पेन रहता है बाजुओं में, टांगों में या जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको पेन है, आपको इन्फ्लेमेशंस हैं, सोजन है, तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप ये मेडिसिन खा सकते हैं। ये मेडिसिन बेसिकली पेन किलर के तौर पे भी वर्क करती है। एंटी एंकलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर जो कि पेन किलर के तौर पे भी वर्क करती है और बहुत अच्छा आपको इससे रिलीफ मिल जाता है। ओवरऑल ये बॉडी की जितने भी पेन्स हैं उनमें बेस्ट होती है। ये थे इसके यूजेस। अब हम डोज़ के बारे में बात करते हैं। इस मेडिकेशन को आप जो है वो ले सकते हैं जब कभी भी आपको पेन हो। अगर आपके पेन्स की कंडीशन ज़्यादा है तो आप इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ 1 टाइम इज़ इनफ। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको कौन कौन से इसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर एब्डोमिनल पेन देखा गया है। उसके अलावा वॉमिट कंटेनिंग कफ़ी ग्राउंड्स की सूरत हाल हो सकती है, ब्लड स्टूल्स आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लैक स्टूल्स भी आपको हो सकते हैं, यानी आपके मोशन ब्लैक हो सकते हैं, ब्लड आ सकता है आपके मोशन में। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आपने इसको लेने से परहेज़ करना है। अगर आप हार्ट की डिज़ीज़ में मुब्तला हैं, यानी आपके दिल की बीमारी है आपको कोई, या एलर्जिक की कंडीशंस हो जाती हैं आपको, या आपको स्ट्रोक हो चुका है, या आपको ज़हनी तनाव है, या आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टिव हो गया है, या आपको एडेमा की सूरत हाल है, या गैस्ट्रिक अल्सर आपको रहता है, तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें लेने से परहेज़ करें। वीडियो पसंद आई हो तो पसंद